नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, लेकिन यहाँ जो पहले प्रश्न है आपके, उसका आंसर पहले देना चाहूंगा। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये है कि विद्या प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हैं। जैसे किसी भी प्रकार की डिग्री आपको लेने में बहुत ज़्यादा समय लग गया और अभी भी आपका स्टडी चल ही रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ यही रीज़न है कि जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होने जाती है, डिक्लाइन अर्थात चंद्र की तरफ झुक जाती है, तो ये व्यक्ति के अंदर जो काल्पनिकता है यानी इमेजिनेशन स्किल्स है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो खुद के ख्यालों में रहना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना, बहुत ज़्यादा ही गहन अध्ययन करना या सोचना विचारना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। अब ऐसी हस्तरेखा वाले जातक अधिकतर मामलों में सफल उन सारे कार्यों में हो पाते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का यूटिलाइजेशन हो रहा हो, जिसमें इमेजिनेशन लग रहा हो, जिसमें आप अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टडीज़ के विषय में बात करें तो स्टडीज़ के विषय में इस प्रकार की माइंड लाइन उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे पाती है, क्योंकि आप जैसे जातकों के पास ज्ञान निश्चित रूप से होता है, लेकिन लेखन करते समय वो ज्ञान किसी और तरीके से निकल पाता है या पूरा नहीं निकल पाता है। कहीं का ज्ञान कहीं और निकलता है, कहीं की बात कहीं और निकलती है। और इस कंडीशन में सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन कर बहुत कम पाते हैं, ये भी एक आदत होती है। अब इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम अधिकतर उन लोगों के साथ ही होता है जो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, या फिर बेफिजूल की बातों में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, यानी जो एक्शन कम ले रहे हैं। अब आपके साथ ये सारा सीन नहीं है कि आप सोचते बहुत हैं, करते कम है या एक्शन नहीं लेते हैं। आपके साथ ये है कि बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हैं क्योंकि फिंगर आपकी शॉर्ट है। दूसरी इसमें बात यह है इम्पोर्टेंट कि आपका जो सूर्य है उस सूर्य पर क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ जब भी ऐसे क्रॉसेस के साइंस होते हैं तो इस कंडीशन में सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हासिल होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आता है, और ये जो है व्यक्ति को फेलवर का साइन देता है, डिफेम का साइन देता है, और किसी भी काम में प्रॉपरली मन ना लगना या ज़्यादा लंबे समय तक टिक ना पाना, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना मन में रहना, ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में क्रिएट होता है। इसका एक और आप उदाहरण अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में मंगल का प्रभाव एकाएक आ रहा है बहुत ज़्यादा उम्र 27 में, और 27 से लेकर के आप देख सकते हैं तकरीबन 35-36 तक का समय में आपकी माइंड लाइन में कितनी ज़्यादा रेखाएं ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ पर हो रही हैं। जब ऐसे योग यहाँ पर निर्मित होते हैं तो इस कंडीशन में मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, उतार चढ़ाव मेंटल लेवल पे बना रहता है। 36 के बाद से ये हो रहा है कि माइंड लाइन स्टेबल चल रही है, कोई ऊपर नीचे रेखा नहीं आ रही है, और आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करने वाले या बहुत ज़्यादा ही डीप जाने वाले या रिसर्च करने वाले रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर आपके स्टार का साइन भी तकरीबन बन ही चुका है। स्टार का साइन जब भी मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनता है तो इस कंडीशन में व्यक्ति कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ ना कुछ देश दुनिया के सामने नया कुछ ला करके रखते हैं, चाहे वो टेक्निक हो या स्टडीज़ के माध्यम से कोई बड़ा काम हो, या फिर आपका बहुत बड़ा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो सकता है। और ये समय आपके जीवन का रहेगा अराउंड 42 के आसपास में। तो यहाँ पर इस प्रकार की माइंड लाइन नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं दे रही है, ये आपको एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा दे रही है, और वही एक्सपीरियंसेस आप दूसरों को बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके बीच में विद्या रेखा मौजूद है। जब भी शनि और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस एंड सजेशंस बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप जैसे जातक बहुत अच्छे टीचर, कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आने वाले समय में तो कोई ऐसा दिक्कत या रुकावट नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे कि ये यहाँ पर बुद्धि की रेखा है और इसमें मंगल और राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से या फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करके किया करें। और इस कंडीशन में हमेशा बुक, कॉपी या लेखन कार्य से संबंधित चीज़ें डोनेट किया करें। ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि राहु का जो नेगेटिव असर है और जो आपकी बुद्धिमत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र जो गति है आपको यहाँ प्रदान होने वाला रहेगा, और जितना भी ज्ञान अभी तक अर्जित किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और बहुत जल्दी ही ये जो आपका तीसरा या चौथा डिग्री चल रहा है ये भी बहुत जल्दी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार का आपका योग दिख रहा है प्रगति करने के लिए। तो आपका जो भविष्य है वो यहाँ पर व्यापार की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मरकरी लाइन है वो धीरे धीरे कर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और सूर्य का भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ ही झुक रहा है।
तो सूर्य यहाँ पर हमारा धन है, हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है। जब इसका झुकाव बुध की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से व्यापार के माध्यम से ही प्रगति प्रदान होती है। और इसके अलावा भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो गुरु का क्षेत्र है, उस गुरु के क्षेत्र पर बहुत हल्का सा एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर बनता आपको दिखेगा, रेक्टेंगल का साइन। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस कंडीशन में समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान व एक प्रकार से शिक्षक होने के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रगति करते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो भी संघर्ष है आने वाले 1 से 1.5 साल और हार्डली रह सकता है, यानी 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। और आपका जो सूर्य रेखा है वो भी तकरीबन 36 की उम्र से ही प्रारंभ हो गया है। और सूर्य की रेखा व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी लेकर के आती है, मान सम्मान और ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं। स्टेबिलिटी का तात्पर्य ये हो गया कि फिक्स्ड अमाउंट में अर्निंग होने लगना, वेल्थ अच्छा क्रिएट होने लगना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगना, दूर दूर तक काम फैलना या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप निश्चित रूप से इसी फील्ड में आगे बढ़ने का सोचिए और इसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा ही प्रगति, समृद्धि व उन्नति दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसा बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लें, काम करें, सोच विचार व दूरदर्शिता रख के या प्लानिंग के साथ करें, तो हर काम में आपके परफेक्शन या स्टेबिलिटी रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। यानी इतने ऑब्स्टेकल्स के बाद भी आपने हार नहीं माना अपने जीवन में और लगे रह रहे हैं अभी भी। और यही कॉम्बिनेशन या यही रीज़न रहेगा आपके लाइफ का सबसे जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, क्योंकि लिटिल फिंगर की स्थिति भी अच्छी है, माइंड लाइन भी एट द एंड स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में जो भी जीवन में आप जो सोचेंगे उस चीज़ को निश्चित रूप से हासिल कर पाएंगे। इस कंडीशन में जो पंचुअलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है तो आध्यात्मिक रुचि आपकी अच्छी रहेगी और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स है आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का ये निशानी होता है। डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज हो सकती है, बार बार अपने लिए गए निर्णय पे जजमेंट करते रहना, ये थोड़ी आदत होती है। बाकी इसका कोई बहुत नेगेटिव असर नहीं मिलेगा आपको। आपके रिश्ते, नाते, संबंध सबसे अच्छे रहेंगे। फैलेंजेस भी डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति भी बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक रहेगा। और थंब का साइज भी आपका नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो सशक्त व्यक्तित्व व मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में हार नहीं मानना, अपने बात पर, अपने निर्णयों पर अड़िग रहना और किसी भी हाल में अपना डिज़ायर या एम्बिशन फुलफिल करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शुक्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है आपके हथेली में, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्लेजरस किस्म का नेचर देता है। हाई थिंकिंग अप्रोच होती है जीवन के प्रति, कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और बहुत अधिक खर्चीलापन भी देता है जो सुख सुविधा समृद्धि के ऊपर आप लुटाने वाले रहेंगे। पाम का जो साइज़ है प्योर यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। मंगल का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जिसके कारण आपके अंदर हौसला या जुनून कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। और गुरु की स्थिति की बात करें तो देखिए, गुरु पर्वत थोड़ा साइड से कम एरा ले रहा है, लेकिन गुरु एट द एंड आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। बच्चे भी आपके बहुत लायक निकलेंगे, आप भी बहुत ज़्यादा संस्कारी व दयालु किस्म की प्रवृत्ति के दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस लाइन, इसके अलावा ये सब जुनूनियत देता है, हौसला देता है, इसलिए इसे एम्बिशियस यानी प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और इस कंडीशन के अतिरिक्त कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, ये बेसिक नेचर में होता है। अब जैसे यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है साइन, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी आपको दे सकता है, या फिर बहुत बड़े लेवल का जो पोजीशन है, पावर, वो आपको सोसाइटी में मिल सकता है। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको 2 से 3 साल में अपना असर डेफिनेटली दे देगा। अच्छा, शनि के ऊपर देखेंगे तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा पहुंच रही है, लेकिन संघर्ष के बाद पहुंच रही है, इसीलिए कोई काम एक मेहनत में
इस कंडीशन में नहीं बनता है। लेकिन शनि पर रेखा पहुंच गई है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अंततः आपके काम भले ही कितनी रुकावटें हो लेकिन बनेंगे ज़रूर, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आंतरिक संतुष्टि आपको मिल पाएगा। पैसा आपके जीवन में कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और सबसे ज़्यादा पैसा आपको व्यापार के माध्यम से ही आने वाला रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को और ज़्यादा बड़े स्तर पर लेकर के जाने का प्रयत्न आप करें। और यहाँ अगर शनि के यहाँ पर्वत के बारे में देखें तो यहाँ देखेंगे कि नीचे आपका वी सिंबल है जो थोड़ा कन्फ्यूजन देता है काम के रिगार्डिंग, लेकिन यहीं से त्रिशूल की भी आकृति बन रही है और ये बहुत शुभ चिन्ह होता है। त्रिशूल का आकृति शनि पर होने का तात्पर्य होता है कि एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आएगा और जाएगा भी, लेकिन कभी भी पैसों की कमी, आर्थिक रूप से तंगी या फिर सांसारिक पारिवारिक सुख में कमी या फिर काम में कमी आपके नहीं रहने वाला है। इसीलिए आपके ओल्ड एज में आपके राइट हैंड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। राइट हैंड यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोग, और बहुत सारे लोगों के सहयोग से आप अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। तो शनि का इस प्रकार का होना बहुत ज़्यादा मेहनती, कर्मठ व पराक्रमी बना देता है। संघर्ष के बाद सफलता मिल रही है, देरी से मिल रही है वो बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से मिल जरूर रही है उन्नति, सफलता और संतुष्टि, ये बात भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपके भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो तकरीबन बचपन से ही प्रबल रही है। जो कुछ चाहा है वो अंततः मिला ही है, आगे भी मिलते ही रहेगा। मरकरी जब लाइन क्रिएट होने लगती है तो हमेशा नए स्किल्स के ऊपर काम करने की आदत होती है या नया कुछ न कुछ सीखने की आदत होती है। अब यह सूर्य की जो रेखा क्रॉस करके जा रही है तो ट्रायंगल आसानी से बना दे रही है। तो ट्रायंगल जब बनता है तो पैसा, इज्जत, मान सम्मान तो देता ही है, लेकिन इस कंडीशन का सबसे अच्छा लाभ ये मिल पाता है कि जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किया है, नॉलेज गेन किया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया दिख रहा है। मून लक लाइन का कनेक्शन है तो दूसरों के सहयोग से भी, और सेल्फ मेड लक लाइन का कनेक्शन है तो खुद के मेहनत से। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप बहुत ज़्यादा जीवन में प्रगति कर पाएंगे, और सबसे ज़्यादा प्रगति 36 की उम्र के बाद से ही दिख रही है आपके हथेली में। यहाँ एक आकृति आप देखेंगे जिसे कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना और रहते रहते थोड़ा मूड स्विंग होना। मूड स्विंग का मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा उदार हो जाना, कभी उदास हो जाना, कभी थोड़ा सा जो है सीरियस हो जाना, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जाना। ये डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उसको ग्रैब भी नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा सीरियस नेचर या मूडी नेचर ही देता है। एकांतवास में लेकर के जाते हैं, नहीं तो एकांत प्रिय फिर ये बनाता है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सूर्य पर जब भी क्रॉसेस होते हैं तो इस कंडीशन पे इस कंडीशन में हंसने वालों की जीवन में कमी नहीं होती। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं या बहुत लोगों के द्वारा तो ताने भी प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि ये बदनामी का कारक होता है क्रॉस, और क्रॉस का साइन का रेमेडी जो है बहुत आसान है, और ये करने से क्रॉस के जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो सब खत्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है आपका स्क्वायर का साइन, जो यहाँ पर अभी बना नहीं है लेकिन इसको बनने में भी ज़्यादा समय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है। जब ये साइन होता है तो चाहे लोग कितने ही हंस रहे हों, एक दिन उनको आपके सामने आकर के झुकना पड़ता है, नमस्कार आगे से रह करके ही करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इस प्रकार का स्क्वायर बढ़ाता है, गुडविल अच्छी क्रिएट करता है, बहुत ही रईस या धनवान या फिर अच्छा घर प्राप्त होने के योग्य है निर्मित कर देता है, और मल्टी सिटीज़ का काम इस कंडीशन में होने लगता है। यानी आपका इंस्टीट्यूट आप ओपन करेंगे, उसके कुछ समय के अंतराल में वो इंस्टीट्यूशन के नाम से बहुत सारे सेंटर अलग अलग जगह पे खुलने के योग भी यह निर्मित कर देगा। अभी क्रॉस ने क्या किया? क्रॉस ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट किए, ट्रबल क्रिएट की, रुकावटें क्रिएट की, यानी सक्सेस में बहुत ज़्यादा देरी क्रिएट किया। अब इतना ज़्यादा इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रांग हो गए या इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि किसी भी चीज़ से अब आप अफेक्ट होना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि इतना सब संघर्ष देख लिया कि कुछ देखना बाकी ही नहीं है। फिर जाकर स्क्वायर का जब ऐसा निर्माण होता है तो ये निश्चित रूप से एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देता है। तो बहुत सारे अभी के समय पर ऐसे हाथ देखने को मिल रहे हैं जिनके हथेली में क्रॉस भी है और स्क्वायर भी है, लेकिन उनके साथ अलग जो है कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। जैसे कि अभी 2-3 हाथ ऐसे देखने को मिले थे, 3 हाथ जिसमें क्रॉस है, तो उस कारण से एकाएक इनका व्यापार चल गया, एकाएक इनका व्यापार बंद हो गया कोविड के कारण, और वहीं स्क्वायर था तो प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना 20 गुना बढ़ गए। तो ये देखिए इस प्रकार से ये सूर्य यहाँ पर अपने असर देते हैं, यानी नुकसान तो एक जगह पर कर रहे हैं लेकिन उसके कंपेरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। और यही कॉम्बिनेशन भी है कि आगे चल के वी सिंबल का साइन आपके सूर्य पर क्रिएट हो रहा है। वी सिंबल उन्हीं लोगों को होता है जो लोग खर्चे करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं,
या जो लोग पैसा देकर के अत्यधिक काम कराना चाहते हैं, जो लोग मेनली रईस होते हैं, तो रईसी आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाला है। लूप ऑफ सीरियसनेस हमने यहाँ देखा, लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ है। लूप ऑफ ह्यूमर एक वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हंसमुख, हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व और बहुत ज़्यादा ही अपनापन व्यक्तित्व व्यतीत कर पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। इसलिए बहुत जल्दी दूसरों से आपके जो है कनेक्शन हो जाएंगे। बहुत लोग ये कहेंगे कि लग ही नहीं रहा पहली बार आपसे मिल रहे हैं। बहुत जल्दी जो है स्ट्रांगली बॉन्ड आपका इस कंडीशन में क्रिएट होगा। किसी माहौल की जान आप बहुत जल्दी बन सकते हैं, लोगों से घिरे रह सकते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय इस कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा ही देता है। इसीलिए मरकरी के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। बहुत अच्छा हीलर बनाता है। तो बहुत सारे लोग आपसे बात अपने आप को मोटिवेट ही करने के लिए करेंगे, अपने आप का जो भी टेंशन वरीज है उसको दूर करने के लिए करेंगे। हालांकि इस प्रकार का जो मरकरी है ये लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की लर्निंग होती है। बस ये है कि क्रॉसेस देखने को थोड़े मिले, माइंड लाइन का थोड़ा स्ट्रक्चर डिक्लाइन दिखा, तो आधे अधूरा ज्ञान इस कंडीशन में होता है, परंतु ज्ञान अंततः पूर्णतः हासिल कर पाते हैं, चाहे कितना ही देरी क्यों ना हो रहा हो। तो इसीलिए मरकरी का कॉम्बिनेशन जब ऐसा हो तो जीवन में कभी भी धन की, काम की या लोगों की, तीनों की कोई कमी होती नहीं है। 2 बार गहरा अटैचमेंट व रिलेशन यहाँ पर आपका दिखाई पड़ रहा है। और हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति जब होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर ये देता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। इसके अलावा जो यहाँ आपकी हृदय रेखा है, तो यहाँ देख सकेंगे कि आपकी जो हृदय रेखा उसमें से रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, मातृभक्त होते हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले भी देखने को मिलते हैं। और जो हृदय रेखा वो गुरु से कनेक्टेड है, तो थोड़ा ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति, दान धर्म, पूजा पाठ और दयालु किस्म की प्रवृत्ति के साथ साथ हमेशा दूसरों का अच्छा भला चाहने वाले, चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाने जैसी युगों को भी निर्मित करता है। इसके अलावा हृदय रेखा संबंधी कोई ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं है यहाँ पर। और मस्तिष्क रेखा में देखेंगे तो मंगल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मंगल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये एग्रेशन भी देता है, इरिटेशन भी देता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी भी देता है और काम बिगाड़ता है। इसलिए इम्पेशेंट टाइप का नेचर यह क्रिएट करा है। बट क्या है कि माइंड लाइन आपका एंड दैट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आउटर मार्स से भी आपकी रेखा आ गई है। तो ये आउटर मार्स वाली रेखा बहुत ज़्यादा हिम्मत, साहस या हौसले को बढ़ा देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पराक्रमी और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मानसिक रूप से मजबूत पाया जाता है, जिसके तहत हौसला, जुनून बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर जो हल्के फुल्के क्रॉसेस के साइंस हैं या कुछ आड़ी रेखाएं, ये कोर्ट कचहरी का मामला भी देती है। इसलिए कभी भी प्रॉपर्टी के मैटर में या भाई बंधुओं से किसी भी प्रकार के मैटर में या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से बचें, क्योंकि इन सब के माध्यम से थोड़े आपके जीवन में बेफिजूल का कोर्ट कचहरी हो सकता है। ईश्वर ना करे कि ये सब चीज़ हो, पर इन सब चीज़ों से बचना आपको अनिवार्य है। राहु की भी कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है उम्र 29 से लेकर के 33 के बीच में। और एक और दिखाई दे रहा है वो 35 के ही आसपास में, लास्ट है 35। उसके बाद में देख सकते हैं कि कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। इनफैक्ट बाहर की तरफ ही रेखाएं निकल रही हैं जो यात्राओं को सौभाग्य देती हैं, प्रोग्रेस लाइन ही निकल रही है। कुछ और हल्की फुल्की 1-2 रेखा आ रही है यहाँ पर, लेकिन ये काट के नहीं जा रही है लाइफ लाइन को, इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ फिर जीवन में नहीं रहने वाला है। और एट द एंड आपको यहाँ पर फिश सिंबल का साइन भी है। तो ये भी लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित कर रहा है। बहुत रईस और बहुत आलीशान जीवन शैली आप 36 के बाद जी पाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का सहयोग और जो है 36 के बाद में आएगा। मंगल के क्षेत्र में यहाँ पर जो आपने जो है एक प्रकार से लाल किया हुआ था, तो उसको बहुत बारीकी से देखा गया तो कोई बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर साइन नहीं है। हाँ, कुछ जो है यहाँ पर हल्के हल्के से आपके जो है फिश सिंबल के साइन यहाँ पर क्रिएट होते दिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रकार का उल्टा फिश है। तो ये जब इस प्रकार के साइन होते हैं तो ये एकाएक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से या खेती जमीनी के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रगति दिला देते हैं। तो ये चिन्ह इस बात का निशानी होता है कि आपके पास जो ज़मीन जायदाद रहेगा जीवन में, वो बहुत अच्छा आप क्रिएट अपने खुद के दम पर कर पाएंगे। यह अंदरूनी मंगल पर है, तो इसीलिए संघर्ष के बाद ये सारी चीज़ें हासिल हो पाती है। अगर यही चिन्ह आपके सूर्य के आसपास में होता या इस मंगल के क्षेत्र में होता तो ये बड़ी सरलता से आपको मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये चिन्ह अपने आप में होना बहुत शुभ है। और शुक्र के बाद की बात करें तो शुक्र जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं तो ये कामुकता ज़्यादा देता है। इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और इसीलिए सेटिस्फेक्शन कभी जल्दी मिल ही नहीं पाता किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। इसीलिए इस कंडीशन में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं बेफिजुल के, क्योंकि हमेशा
नई नई चीज़ों को पाने की चाहत होती है, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा होती है, यूनिक चीज़ें ही पसंद आती है। तो ये शुक्र शौकीन किस्म का भी नेचर देता है, तो बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति पाए जाते हैं। और यहाँ जब इसी आड़ी रेखा होती है तो ये थोड़ी अनावश्यक चिंताएं देती हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। लेकिन शुक्र जब लंबा हो या उभरा हुआ ज़्यादा हो तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य इसलिए देता है क्योंकि ये संजीवनी का कारक हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, एनर्जी लेवल इस कंडीशन में बहुत अधिक होती है। गलत संगत आदत लोगों से दूर रहेगा, किसी चीज़ का लत जल्दी इस कंडीशन में लगता है। केतु का क्षेत्र सामान्य है, चंद्र विकसित अच्छा, तो खान पान, घूमने फिरने और खुद की कल्पनाओं में रहने के शौकीन हैं आप। इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और कुछ ना कुछ अपने पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग वर्क करते रहें। इस कंडीशन में इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिल पाएगा। और यस, एट द एंड आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन ही रहा है, तो फाइनली पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। स्टार का यहाँ का साइन और स्क्वायर का यहाँ का साइन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आपके हथेली में, और यही सारे साइंस बहुत ज़्यादा प्रगति आपको आपके काम में देने वाले रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के तो चांसेस इतने नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस आने वाले समय में यानी 42 तक के आसपास में डेफिनेटली हो जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा कुछ कुछ मौजूद है। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, गर्डल ऑफ वीनस का साइन है। पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में और आगे चल के कर भी पाएंगे, और मून का कनेक्शन है तो दूसरों के सहयोग से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मन विचलित होता है या ध्यान में बार बार परिवर्तन होता है, इसलिए भाग्य रेखा थोड़ी रुक के चल रही है, लेकिन अंततः जीवन शैली कुल मिलाकर के बढ़िया है और मस्तिष्क रेखा भी बढ़िया चल रही है। तो अंततः इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और जीवन में तमाम तरह के सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा। घरेलू जीवन से भी सुख सुविधा अच्छी तरह प्राप्त होगा। बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्लेजर जो आपको आता है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, जल्दबाजी, एग्रेशन जैसी चीज़ों से दूर रहना है और कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहिए और बड़ा सोचिए, बड़ा लेवल का काम करिए, सारे डिज़ायर एम्बिशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।